हामिद अली। गौतम कुमार। प्रेजेंट। सादात मस्तूरी। नेकीस अब्बासी। सिर्फ 5 मेंबर्स आज प्रेजेंट है क्लास में। ठीक है, तो आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल से क्या करते हैं, कल हम मेरे ख्याल से हमारा ये वाला टॉपिक रह गया था। विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन के हवाले से मोहम्मद इरफान ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो विजुअल डिजाइन है वो हमें पब्लिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए कल हमने एक एग्जाम्पल किया था, पढ़ाई थी, स्क्रीन शॉट हुई थी। तो आज हम उस पोस्टर को दोबारा से देखते हैं। तो कल मैंने इस पोस्टर को एक्सप्लेन किया था कि जिस तरह से ये पोस्टर जो है फ्लो में है, ऑर्गेनाइज किया गया, जिस तरह से वो क्या करे, कम्युनिकेशन पैदा कर रहा है, किस तरह से एक ब्रांड ने अपना लोगो लगाया है। और लोगो का जो कलर उसने अपने पूरे पोस्टर में वो कलर यूज किया है। और टेक्स्ट के लिए उसने ब्लैक और नेगेटिव स्पेस जो है उसने व्हाइट से क्रिएट किया है। ठीक है, इसका जो टाइटल है वो है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो उसने नीचे सब हेडिंग जो दी है, वी प्रोवाइडिंग स्मार्ट आइडियाज टू ग्रो योर आइडियाज। उसके बाद इसमें नीचे देख के हम ये ऑनलाइन सेशन करवा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। उसमें ये लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड बिल्ड और सीईओ। ठीक है, उसके बाद इसने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो ये क्या है, आपस में कम्युनिकेशन है। एक ब्रांड है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की, उसने क्या कि ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के हवाले से एक सेक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, उसके बाद से वो हमें 3 चीजें प्रोवाइड करेंगे, सेक्शन में हमें बताएंगे, एक्सप्लेन कर। इसके बाद इन्होंने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है और अपनी वेबसाइट के आइकन्स भी लगाए। अगर आपका कोई भी पोस्टर इस तरह से डिजाइन हो जाता है, विजुअली कम्युनिकेशन करता है, तो आप उसको पब्लिश कर दिया करें। मोहम्मद इरफान, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये वाला कल वाला। मोहम्मद इरफान। ठीक है, तो आज कल मेरे ख्याल से हमने जो इंस्टॉलेशन सीखी थी गेट इनटू पीसी से, इलस्ट्रेशन और फोटोशॉप की, तो स्क्रीन शो नहीं हुई थी उसकी भी। तो आज पहले हम वो इंस्टॉलेशन का देख लेते हैं। 1 सेकेंड। तो यहाँ पर आपने आकर टाइप करना है गेट इनटू पीसी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट है ना, आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि गेट इनटू पीसी जो है इतने सारे सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री में इंस्टॉल करने की परमिशन दे रहा है। तो आप यहाँ से ग्राफिक डिजाइन चूज करेंगे। देन हम यहाँ पर सर्च करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में। देन इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी एडोब इलस्ट्रेटर के वर्जन पब्लिश हुए वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप इसमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन 2024 और 20 हाँ अभी इंस्टॉल मत कीजिएगा। हाँ। ये सही से वर्क नहीं करता है अभी भाई से। को फोन कर रहा हूँ। वन ये भाई और इंस्टॉल मत कीजिए। आप 2022, 21 या 19 वाला या 20 वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ बोलो से भाई यार ये बाद में पहले तेरे को अपडेट 2022 करो, वाला। थोड़े छोटे करेगा काट के तो ना। अब तो ऐसे यहाँ पर स्प्रेड आप करना जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको है ओवरव्यू देगा ना। इस इलस्ट्रेशन के बारे में। और देन ये नीचे इसकी पहले एक काटे ही आपको नहीं जो तो है क्या बनेगी, फिर भी लगा है तो टेक्निकल काट के सेटअप भी काट बताया गया है। ये जितना आपका असल में पीसी होगा फिर उसके हिसाब से आपने क्या करना है, इसको फिर डाउनलोड करना है। इसका जो सेटअप है वो 1.8 GB है। इसका जो नेम है वो है एडोब इलस्ट्रेटर सीसी। अभी मेरी क्लास चल रही है 11 की जो सेटअप फाइल नेम है वो ये है। आपके पास इसी तरह से इसका सेटअप किया और इंस्टॉल होगा। और इसका 64 बिट है। ठीक है, अगर आपका सेटअप 64 बिट का है तो आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये विंडो 8, 7, 10, 11 में भी हो जाता है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ एक्चुअली। तो लेकिन ये 11 वाले विंडो में भी हो जाता है। इसकी रैम 2 GB और हार्ड डिस्क भी 2 GB। अगर आपके पास ये ये सारा प्रोसेस है अवेलेबल आपके पीसी में, सारी रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक इंस्टॉलेशन के हवाले से एक वीडियो भी प्रोवाइड की गई है आपको गाइड करने के लिए, आपको इंस्टॉल किस तरह से करनी है। ये रही वो वीडियो।
इस वीडियो में आपको पूरा गाइड किया गया है कि आपको इंस्टॉल किस तरह से करनी है। आप इस वीडियो में जैसे ही आ जाएंगे ना, आपने ये पहले ये सारी वीडियो कम्प्लीट देखनी, इसके बाद आपने इसको क्लिक करना है, तो ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपने इसका जो पासवर्ड है 1 2 3 ये आपने याद रखना है, क्योंकि जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसके सेटअप के लिए आपको इस पासवर्ड की नीड पड़ेगी। This meeting is being recorded. Recorded. इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस समझ में आ गया? आवाज कम आ रही है, अभी सही आ रही है आवाज? जी जान गई हूँ, अपना क्वेश्चन पूछें आप। जान गई हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछे, चैट में ही पूछ लें भले। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन आप लोग प्लीज ये माइक को ऑफ रखें, वो डिस्टरबेंस हो रही है इस वजह से। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ जान गई हूँ। देखिए, आपने गूगल पे आकर एक गेट इनटू पीसी सर्च करना है। करने के बाद आपके पास ये एक वेबसाइट आएगी, फर्स्ट वाली, GetIntoPC.com। इस वाली वेबसाइट पे आपने जाना है, फर्स्ट वाली वेबसाइट पे। यहाँ से अपने ग्राफिक डिजाइन को चूज करना है। चूज करने के बाद आपने सर्च बॉक्स में एडोब स्टोर लिख के इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फ्री वर्जन आ जाएंगे एडोब स्टोर के। ठीक है, यहाँ पर मुख्तलिफ वर्जन है, लेकिन आपने 2024 और 2023 वाला अभी डाउनलोड नहीं करना है, इसका सेटअप सही से नहीं चलता। आप बाकी इन चारों में से कोई भी सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। हम एक सेटअप ओपन करते हैं इसका। यहाँ पर आपको एडोब स्टूडियो के हवाले से सारी गाइडलाइंस दी गई है कि आपको किस तरह से डाउनलोड करना है इसको, कितनी रैम आपको चाहिए होगी, कितनी हार्ड डिस्क आपको चाहिए होगी, कौन सी विंडो में स्टोर होगा, ये सारी आपको गाइडलाइंस दी गई है यहाँ पर। ये रीजन को मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, उसके बाद ये आपको एक वीडियो प्रोवाइड की गई है सेटअप में। आप इसको किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, आप वीडियो भी वो देख सकते हैं यहाँ से। जैसे ही आप इसमें आएंगे, डाउनलोड 64 बिट, इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपका सेटअप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होते ही आपने ये पासवर्ड जो है ना 1 2 3 ये आपने रिमेम्बर रखना है, क्योंकि जैसे ही डाउनलोड होगा इसके सेटअप के लिए आपको पासवर्ड चाहिए होगा। ठीक है, जहाँ कोई अभी समझ में आ गया ये इंस्टॉलेशन वाला? आगे चलें अपने टॉपिक में। ओके, स्क्रीन शो हो रही है ना आप सबको? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल एंड आई मूवमेंट इन ग्राफिक डिजाइन। ये दोनों टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपने अच्छे से समझना है। तो प्रिंसिपल होते क्या है? एक्चुअली प्रिंसिपल एक रूल्स है जो कि आपको समझ में आने चाहिए, इसके बगैर आपकी डिजाइनिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है। इन रूल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है एज ए ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है? बैलेंस। आपको कोई भी डिजाइन अगर बनाना है, उसमें एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज करना है, कौन से पार्ट्स को किसके अबव रखना है, किसके अपर रखना है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मतलब बैलेंस करना आना चाहिए आप लोगों को। तो बैलेंस का एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एडोब स्टोर में सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा बैलेंस। इसको कहते हैं हम बैलेंस, यानी कि एक लोगो दूसरे लोगों के बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में है। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल इक्वल में, और साइज भी बिल्कुल दोनों की सेम है। मैं आपको इसकी साइज बोल के दिखा देती हूँ, ये देखें। इसकी साइज और कुछ स्टूडेंट्स के लोगों की साइज दोनों ही सेम है और दोनों ही इक्वल बैलेंस में है। ठीक है, अगर आपका कोई डिजाइन में आप एक लोगो ऊपर और एक नीचे ऐड करते हैं अपने पोस्टर में, तो ये अनबैलेंस चीज हो जाएगी। इससे आपका पोस्टर जो है अच्छा नहीं दिखेगा, ना ही कम्युनिकेशन करेगा। तो आपने डिजाइन में बैलेंस जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको सबसे कैरी आउट करना है अपने बैलेंस को। दूसरा हमारे पास है सिमेट्रिक बैलेंस।
और बैलेंस। सिमेट्री बैलेंस और असिमेट्री बैलेंस ये एक्चुअली बैलेंस की टाइप से। सिमेट्री बैलेंस क्या होता है कि बोथ साइड से जो डिजाइन है वो हमारा अरेंज होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिकली और इक्वली। लोगों के होते हैं से बिल्कुल कट आउट होते हैं। जैसे लोगों के इक्वल एलिमेंट हो लेफ्ट और राइट साइड, जैसे हमने एक बैलेंस में देखा। तो बैलेंस में क्या था, दोनों लोगो आपस में लेफ्ट और राइट साइड थे लेकिन इक्वल स्पेस में थे। ठीक है। अब हम एक डिजाइन देख लेते हैं सिमेट्री का। जैसे कि ये डिजाइन, इस डिजाइन में सारी चीजें कहाँ पर है, सेंटर में। इसका टेक्स्ट भी सेंटर में, इमेज भी सेंटर में है, और ज्वाइन नाउ वाला आइकन भी क्या है, सेंटर में है। इसके अलावा बाकी चीजें अपनी जगह पे बैलेंस है। तो ये जो मेन एरिया है, टेक्स्ट, इमेज और ये आइकन वाला जो उन्होंने ज्वाइन मीटिंग रखा, तो ये सारी चीजें क्या है, बैलेंस है, लेकिन सेंटर में बैलेंस है। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिजाइन। दूसरा हमारे पास है असिमेट्रिक डिजाइन। डिफरेंट एलिमेंट्स अरेंज होने चाहिए लेकिन बैलेंसली। ठीक है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ये है हमारे पास असिमेट्रिक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड में है, और टेक्स्ट भी क्या है उसका, लेफ्ट साइड में है। लेकिन जो हमारा मेन टाइटल है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये हमारा राइट साइड पे है, और इसके कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट्स वो भी क्या है, राइट पॉइंट्स में। ठीक है। इसको हम कहते हैं असिमेट्रिक डिजाइन। हैं तो दोनों ही डिफरेंट पार्ट्स में, एक लेफ्ट में एक राइट में, लेकिन बैलेंस है दोनों। थर्ड हमारे पास है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब है कि डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज ऑफ शेप्स, और जितने भी एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, इनको हमें क्या करना है, बैलेंस करके रखना है। जैसे मेरे एग्जांपल एक वाइट टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर, बोल्ड हेडिंग विद लाइट पैराग्राफ टेक्स्ट। इस एग्जांपल को हम अपने इलस्ट्रेटर में समझते हैं कि ये डिजाइन एक्चुअली हमें कह क्या रहा है, कंट्रास्ट का मतलब क्या है। अब मुझे कमेंट में ये बताएं कि इन दोनों बॉक्स में से आप लोगों को टेक्स्ट किस वाले बॉक्स में सही से नजर आ रहा है। फातिमा, कौन सा टॉपिक रिपीट करूं? ओके, मुझे ये बताएं स्क्रीन सही से नजर आ रही है आप सबको? ओके। सेकंड वाला हमारे पास है असिमेट्रिक बैलेंस। असिमेट्रिक बैलेंस का मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट्स अरेंज किए जाने चाहिए किसी भी पार्ट में, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में हो, या पूरा का पूरा डिजाइन हमारा राइट में होना चाहिए, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होंगी ना तो हमारा पोस्टर अच्छा नहीं दिखेगा। बैलेंस किस तरह से होने चाहिए वो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ यहाँ। जैसे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आए। इमेज सही से नजर आ रही है? अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो इमेज है, इसमें दो गर्ल्स हैं, वो जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पे है, उसका जो टेक्स्ट है वो भी लेफ्ट साइड पे है। लेकिन जो टाइटल है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, वो राइट साइड पे है। लेकिन दोनों बैलेंस में, ये थोड़ा सा सेंटर में, और इसकी जो शेप है इसकी बिल्कुल क्या है, क्लोज है। तो दोनों ही आपस में क्या है, बैलेंस है। और इसका जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो भी क्या है, आपस में बैलेंस स्टेट में। ये भी, और इसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो दोनों भी क्या है, बैलेंस स्टेट में है। डिफरेंट प्लेसेस हो भले, लेकिन बैलेंस में होना चाहिए। लेकिन सिमेट्री डिजाइन में क्या है कि अगर आप पूरा का पूरा डिजाइन सेंटर में बना रहे हैं तो आपको उसको सेंटर में ही रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर इमेज और टेक्स्ट हमने दोनों सेंटर में रखी थी, लेकिन यहाँ पर इमेज हमारा लेफ्ट साइड पे और टेक्स्ट हमारा राइट साइड में। तो इसको हम असिमेट्री कहते हैं और इसको हम सिमेट्री डिजाइन कहते हैं। सेकंड वाला पॉइंट समझ में आ गया? फातिमा, गूगल पे तो हमने गेट इनटू पीसी वाला सर्च किया था। तो अभी मेरे ख्याल से हमें अपना आगे लेक्चर कंटिन्यू करना चाहिए। मैं आपको एंड में ये समझा दूंगी गूगल वाला। ठीक है। चलिए अपना आगे हम अपना कंटिन्यू करते हैं। अब कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि अब हम अपने पोस्टर में डिफरेंट साइजेस यूज करते हैं। हम अपने में डिफरेंट कलर, साइजेस और डिफरेंट हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उन सब एलिमेंट्स को स्टैंड आउट करना, यानी कि बैलेंस लाना उन सब चीजों में। तो कंट्रास्ट का मतलब एक्चुअली ये होता है।
अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों बॉक्स में, ये जो दोनों बॉक्स बने हुए हैं कंट्रास्ट सेटिंग के नीचे, इन दोनों बॉक्सेस में आपको टेक्स्ट किस वाली बॉक्स में सही से नजर आ रहा है, जिसको आप इजीली रीड भी कर सकते हैं? कमेंट में बताएं, जल्दी चेट करें। मोहम्मद इरफान ने जवाब दिया है कि सेकंड वाले बॉक्स में, ठीक है। और कोई? ठीक है, सबका आंसर सही है। तो हमारे पास सेकंड वाला जो बॉक्स है वो ज्यादा कंट्रास्ट में है। तो कंट्रास्ट हम इसी को कहते हैं कि आपने एक से कलर चूज करने हैं, या आप कोई भी बैकग्राउंड कलर ले लें, लेकिन अपने टेक्स्ट का कलर आपने इस तरह से रखना है कि वो आपके क्लाइंट को क्या करे, इस पे फोकस दिलाए। या आपका जब पोस्टर पब्लिश होता है तो जो देखने वाला हो वो क्या करे, आपके टेक्स्ट को देख सके, क्योंकि मेन चीज पोस्टर में होती है हमारी टाइटल्स, हमारे हेडिंग्स, ये सारी चीजें हमारी मेन होती है पोस्टर में। तो इनको सबसे फर्स्ट पे हमें दिखाना है, अच्छा लुक देना है। तो जिस तरह से ये वाला बॉक्स है, इस पे टेक्स्ट कलर क्या है, ब्लैक है, जिस वजह से हमें सही से नजर नहीं आ रहा कि इस पे क्या लिखा हुआ है एक्चुअली। तो लेकिन ये जो व्हाइट वाला है उस पे हमें सही से नजर आ रहा है कि इसमें कोई स्टूडेंट लिखा हुआ है, और हमें क्लियर भी हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कंट्रास्ट। तो जब भी आपने कोई कलर अपने पोस्टर के लिए चूज करें तो आपने कंट्रास्ट कलर चूज करने हैं। जैसे टेक्स्ट का हो गया, बैकग्राउंड का हो गया, तो आपने कंट्रास्ट कलर यूज करने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट क्या होती है कि हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो प्लेस होते हैं चाहिए रिलेशन में एक दूसरे के, तो इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट सर। हम इसका हाँ जल्दी कर ले। ये है हमारे अलाइनमेंट सर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दो लोगोज हैं, ये क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ग्रुप में भी है। और जो टेक्स्ट है वो भी क्या है, ग्रुप में है। ये जो टेक्स्ट है वो भी क्या है, ग्रुप में है। और ये जो सारा डिजाइन है वो ग्रुप में और सेंटर में, तो इसको हम कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आपके एलिमेंट दूसरे प्लेसेस में, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स लेफ्ट में है और ये थोड़ा सा सेंटर में है, और आपके जो टेक्स्ट है दोनों ही मुख्तलिफ प्लेस पे है, दोनों ही डिफरेंट जगह पे है, तो आप इस तरह से अगर अपना डिजाइन क्रिएट करेंगे, इस वे में अपने डिफरेंट जो एलिमेंट्स है इसको डिफरेंट जगहों पे रखेंगे, अपने टेक्स्ट को डिफरेंट जगह पे ऐड करेंगे, तो आपका जो पोस्टर है वो अच्छा लुक कभी भी नहीं देगा। आपने चीजों को बिल्कुल बैलेंस करके रखना है। बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पोस्टर हो चाहे लोगोस हो, बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मुझे ये बताएं, इन दोनों पोस्टर में, अलाइनमेंट में, पोस्टर 1 और पोस्टर 2 में सबसे बेहतर लुक और गुड डिजाइन कौन सा है? गुड, मोहम्मद इरफान। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो फर्स्ट वाला है जिसके सारे एलिमेंट सेंटर में है वो हमारे पास गुड डिजाइन है, और जिसके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हैं वो हमारे पास बैड डिजाइन है। तो आपने इस तरह की डिजाइनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने डिजाइन इस तरह से करनी है कि वो बैलेंस से हो, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में चाहे सेंटर में, लेकिन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिपीटेशन, यानी कि हमारा जो डिजाइन सेम डिजाइन होता है तो उसमें एलिमेंट्स या हमारे जो डिजाइन के अंदर कोई शेप्स कलर्स अगर हम रिपीट करते हैं बार बार, तो वो हमारे डिजाइन को किस तरह का लुक देती है, कि हमारी डिजाइन उससे अच्छी लगती है या बुरी लगती है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये मैंने रिपीटेशन की दो एग्जाम्पल ली है, एक ये वाला बॉक्स है और एक ये वाला बॉक्स है। तो आपने जब भी कोई भी डिजाइन आपने क्रिएट करना है तो आपने उसमें कलर कोई भी दो लेने हैं, या तो मैक्सिमम आप 3 कलर ले सकते हैं। तीसरा कलर वो होगा जो आपके फॉन्ट के लिए यूज किया जाएगा। मैक्सिमम आपने पोस्टर के लिए आपने कोई भी 3 कलर यूज करने हैं। ठीक है। कोई भी 3 कलर, 3 के अलावा आपने यूज नहीं करने अपने पोस्टर में। अगर आप 3 से ज्यादा एलिमेंट कलर्स या कोई शेप्स अपने पोस्टर में यूज करते हैं तो आपका पोस्टर बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ये जो बॉक्स 1 है इसमें मैंने 2 सर्कल लिए पिंक, और 2 सर्कल मैंने ग्रीन कलर के लिए। ठीक है, इसमें मेरी शेप भी सेम है दोनों की, और कलर भी क्या है, कलर है। दूसरा वाला आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट तरह की हमने शेप्स यूज की हुई है, डिफरेंट कलर्स हमने यूज किए हुए हैं। तो अगर आपने अपना पोस्टर इस तरह के किसी शेप में बनाया हो तो आपका बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, एक ग्रेट डिजाइन कहलाएगा। और अगर आपने अपने पोस्टर को इस तरह से अरेंज किया तो एक गुड डिजाइन कहलाएगा। थर्ड हमारे पास है प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है कि आप अपने पोस्टर में जो भी चीज किसी भी साथ प्लेस करते हैं, या आइटम्स हो गए या पैराग्राफ हो गए, हेडिंग्स हो गए या इमेजेस हो गए,
इनको आपने क्या करना है, बैलेंस करना है, लेकिन साथ में आपने ग्रुप में रखना है, ग्रुप में। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये है, अब मैंने अपने पोस्टर में एक आइकन का सेक्शन बनाया है जो कि कांटेक्ट के लिए है, कि अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप इन वेबसाइट में जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सारे आपस आपस में क्या है, ग्रुप में। लेकिन आपने किस नाम से हमसे कांटेक्ट करना है, कुछ स्टूडेंट के नाम से, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट भी उसको ग्रुप में रखा है। ये जो सारी चीजें ये ग्रुप में, अगर आप अपने पोस्टर में ये थ्री आइकन से नीचे और ये यूट्यूब वाला आइकन अगर ऊपर आप फिक्स करते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छे से बैलेंस नहीं करेंगे। और कोई भी क्लाइंट या कोई भी पीपल अगर आप देखेगा उस चीज को, तो वो समझ नहीं पाएगा कि कांटेक्ट एग्जैक्टली किस चीज से करना है, किस वेबसाइट से कांटेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? जी फातिमा, क्वेश्चन पूछे। आप लोग चैट में ही पूछ लें भले क्वेश्चन, मैं चैट ओपन करके ही बैठी हूँ। ठीक है फातिमा, कोई और क्वेश्चन हो आपका? गौतम? ओके गौतम, आपका कोई क्वेश्चन? चलिए हम आगे चलते हैं। थर्ड हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट, वाइट स्पेस। वाइट स्पेस को हम नेगेटिव स्पेस भी कहते हैं। अगर आपके पोस्टर में ये चीज नहीं है, वाइट स्पेस नहीं है आपके पोस्टर में, तो आपका पोस्टर कभी भी गुड लुक नहीं देगा, आपका पोस्टर बेड डिजाइन कहलाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वाइट स्पेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पोस्टर में हो, लोगो में हो, ब्रांड आइडेंटिटी में हो। ठीक है, कहीं पर भी आप कोई चीज क्रिएट करते हैं तो वाइट स्पेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाइट स्पेस देना जरूरी क्यों है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बल्कि यहाँ पर जो अलाइनमेंट वाला हमारा टॉपिक था ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है व्हाइट, ये जो ब्लू बैकग्राउंड आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हमारा नेगेटिव स्पेस है। ठीक है, ये जितना भी आप लोगों को बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, इस चीज को छोड़ के, आइकन जो हमारे दो लोगो, इसको छोड़ के बाकी का जो स्पेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो हमारा नेगेटिव स्पेस है। और जो सिलेक्ट किया है वो हमारा पॉजिटिव स्पेस है। ठीक है, अगर आपने कोई भी इस तरह का पोस्टर आपने बनाया, जैसे हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं किसी एक पोस्टर में, यहाँ पर दो लगे हुए हैं ना, इस वाले पोस्टर को हम चेक करते हैं। अब इस पोस्टर में ये जितने भी डिजाइन, इमेजेस, टेक्स्ट रखे हुए, ये जो सारी चीजें ना, ये हमारा पॉजिटिव स्पेस है। जहाँ पर ये चीजें प्लेस की गई हैं, आइकन, लोगो, ये हमारा पॉजिटिव स्पेस है। इसके अलावा ये जो सारा वाइट स्पेस है, ये जो सारा वाइट है, ये हमारा नेगेटिव स्पेस कहलाता है। तो नेगेटिव स्पेस देना आपको पोस्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको अगर नहीं देंगे ना तो आपका पोस्टर अच्छा नहीं लगेगा। क्यों देना जरूरी है? क्योंकि अगर आप पोस्टर में सारी चीजें मिक्स कर लेंगे, अब मान ली मैंने यहाँ पर भी कोई शेप लगाई हुई है, यहाँ पर भी कोई आइकन, कोई शेप मैंने ऐड करी हुई है, तो जो देखने वाला वो बंदा होगा वो देखेगा कि मैं कहाँ पर फर्स्ट लुक अपना डालूं, हेडिंग पे डालूं, लोगो पे डालूं, या इमेज के नीचे जो लिखा हुआ है उस पे, या कॉन्टेक्ट जो उन्होंने दिया हुआ है वेबसाइट, उसको मैं जाके पहले लुक करूँ। ठीक है, क्लाइंट या कोई भी इंसान अगर हमारे पोस्टर को देखेगा वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि सबसे पहले हमने किस चीज को देखना है। ठीक है, तो जब हम अपने पोस्ट में वाइट स्पेस क्रिएट करते हैं ना, तो उससे इंसान को देखने के लिए एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने सबसे पहले क्या देखना है पोस्टर में। सबसे मेन चीज क्या है, टाइटल है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये टाइटल है, सबसे पहले इसको देखना है। उसके बाद ये हमें क्या, क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव स्ट्रेटजी, ये हमें प्रोवाइड करेगी, और ये हमें हेल्प भी करेगी हमारे बिजनेस के लिए। तो ये सारी चीजें आपस में क्या है, डायरेक्टेड है। ठीक है, ये कोई ना कोई कम्युनिकेशन पैदा कर रही है, बिकॉज वाइट स्पेस की वजह से हमारा पोस्टर अच्छा हो गया है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? हमारा प्रिंसिपल अभी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, किसी का क्वेश्चन हो यहाँ तक?
अच्छा, मोहम्मद इरफान ने क्वेश्चन किया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पोस्टर में वाइट स्पेस कितना देना है। ठीक है, मोहम्मद इरफान, इसको थोड़ा सा सोच कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस पोस्टर में सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना जो आपको चीजें डिजाइन करनी है। ठीक है, मान लें मुझे एक अपने कोर्स की लॉन्चिंग करनी है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मुझे ये मेरे कोर्स का टाइटल ये, और मैं अपने कोर्स को लॉन्च कर हेडिंग दी हुई है। ठीक है, अब मेरे टोटल कितनी चीजें वो ऐड होंगी मेरे पोस्टर के लिए, मैं यहाँ पर टेक्स्ट कर देती हूँ उनके। सबसे पहले आना आपने पेंसिल और पेन से अपनी कॉपी में, पेंसिल पेन से अपने कॉपी में अपनी रिक्वायरमेंट लिख देनी है आपने। जैसे मेरे पोस्टर में एक लोगो आएगा, एक हेडिंग आएगी, उसके नीचे सब हेडिंग भी आ जाएगी। उसके बाद की पॉइंट्स मैंने ऐड करने हैं, चाहे वो टू और थ्री, ये मैंने अब मैंने इंफॉर्मेशन और आइकन्स ऐड करने हैं, कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मुझे आइकन्स भी ऐड करने हैं। ठीक है, अब सबसे मेन चीज हमारी क्या होगी, मुझे कोई इमेज भी एक ऐड करनी है अपने रिलेटेड पोस्टर के आइडिया रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, समझ में आएगी कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपने पोस्टर में क्या क्या चीजें ऐड करनी है। ठीक है, मैंने अपने पोस्टर में लोगो, हेडिंग, सब हेडिंग, की पॉइंट्स, कॉन्टेक्ट, आइकन्स और इमेजेस, ये चीजें ऐड करनी है अपने पोस्टर में। तो मैं अपने पोस्टर का लुक इस तरह से बनाऊंगी कि ये सारी चीजें अरेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन अरेंज वैसे तो हम अपने पोस्टर का साइज कितना लेते हैं उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये सारी रिक्वायरमेंट मेरे पोस्टर में आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। मान ले मैंने अपने पोस्टर का साइज है, था वीडियो अभी जो चुप कर बना कि मेरे पोस्टर की साइज ये है। अब इस पोस्टर की साइज के हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही है, मेरे पोस्टर में आ जाएगा, एक वाइट स्पेस भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा इसमें इजीली। अब मैंने लोगो अपना लेफ्ट साइड पे लगाना है, हेडिंग को मैंने बिल्कुल सेंटर में रखना है, सब हेडिंग उसके नीचे, की पॉइंट्स को मुझे मैंने अगेन अपने लेफ्ट साइड पे ऐड करना है, देन इमेज को मैं राइट साइड में ऐड कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये लास्ट वाली हेडिंग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे पता है ये सारी रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई, अभी भी हमारे पोस्टर में कुछ ना कुछ स्पेस है। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेस हमारे पोस्टर में अभी भी रह जाएगा, तो उसको हमने ऐसे ही रखना है। या तो आप कोई भी सर्किल यहाँ पर बना दें, ठीक है, एक दो सर्कल आप अपने ऐड कर दें या स्टार ऐड कर दें अपनी पोस्टर में डिजाइनिंग लुक के लिए। ठीक है, तो व्हाइट स्पेस क्रिएट हो जाता है। आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है अपने पोस्टर में चीजों को ऐड करने के लिए। मोहम्मद इरफान, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? फातिमा प्लीज आप ये अपना एक बॉक्स। ओके मोहम्मद इरफान, टॉपिक पे चले। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़े डिजाइन, हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर क्यों ज्यादा जरूरी है, मतलब ग्राफिक डिजाइन के लिए क्यों जरूरी है पॉइंट। ठीक है, की मूवमेंट का मतलब होता है कि एक अच्छे और एक बुरे डिजाइनर की पहचान। ठीक है, अगर हम उर्दू में कहें तो एक अच्छे और बुरे डिजाइनर की पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। या मान लें कि मेरा एक ब्रांड है, मुझे अपने ब्रांड के लिए ग्राफिक डिजाइनर की नीड है, तो मैं क्या करूंगी, अपने ग्राफिक डिजाइनर में से ये सारी क्वालिटी देखूंगी। ठीक है, कि पोस्टर को डिजाइन किस तरह से करेगा, उसकी क्रिएटिविटी क्या है। ठीक है, अगर वो पोस्टर क्रिएट करेगा तो बाकी के जो व्यूवर्स होंगे वो लुक किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से हम एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर करेंगे। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट हमारे पास है कि हाउ व्यूवर्स आई नेचुरली मूव डिजाइन। ठीक है, एक डिजाइन को किस तरह से देखेगा, आपके डिजाइन के हिसाब से जो भी आप आपने डिजाइन का साइज नाम बोर्ड के हिसाब से लिया है या फेसबुक के हिसाब से लिया है। ठीक है, कौन सी प्लेसेस में आपने गाइड अटेंशन रखी है एक व्यूअर के लिए, लेकिन यहाँ पर एक ये पोस्टर है। ठीक है, अब जब भी कोई बंदा इस पोस्टर को व्यू करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले वो क्या देखेगा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसको देखेगा सबसे फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट सबसे इसकी जो बिग बोल्ड टेक्स्ट से बड़ी वो इस टेक्स्ट की है।
तो सबसे पहले क्लाइंट इस चीज को देखेगा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इस ब्रांड के लिए, तो ब्रांड जो है वो हमें इस चीज में हेल्प करेगा हमारे बिजनेस में। ठीक है, सबसे पहले इस पॉइंट को देखेंगे। दूसरा हमारे पास है कि ह्यूमन रीड कैसे करेंगे हमारे डिजाइन को, टॉप टू बॉटम करेंगे या लेफ्ट टू राइट हमारे पोस्टर को वो रीड करेंगे। ठीक है, जैसे ये पोस्टर है, हम इस पोस्टर को रीड कैसे करेंगे कि ये एक लोगो है, ये ब्रांड है, और ये ब्रांड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की है, और वो हमें क्रिएटिव आइडियाज और क्रिएटिव स्ट्रेटेजी के बारे में आइडिया देंगे और हमारे बिजनेस को ग्रो करने में भी हेल्प करेंगे। देन उसके बाद ये इनकी वेबसाइट है और इस तरीके से हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो ब्रांड है ये कहाँ कहाँ होगी, कहाँ कहाँ हमें मिलेगी, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीज़ों पे हमें ये वेबसाइट मिलेगी। तो एक जो व्यूअर होता है वो इस तरह से अपने हमारे पोस्टर को रीड करता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से। जैसे हमने क्या किया, टॉप से लेकर बॉटम तक हमने अपने पोस्टर को रीड किया, जैसे इस वाले पोस्टर को हमने रीड किया। तो एक व्यूअर अपने हमारे पोस्टर को इस तरह से रीड करता है। सेकंड, थर्ड हमारे पास है क्रिएट अ विजुअल पाथ है। हमने किस तरह से अपने पोस्टर को लुक करना है कि जो व्यूअर्स है वो इजीली हमारे पोस्टर को देख सके। हमें हेडिंग्स, अच्छे से अपने हेडिंग्स को मैनेज करना है, इमेजेस, फोकल पॉइंट्स। अगर हम इन चीजों को मैनेज करते हैं तो हमारा जो व्यूअर होगा तो वो हमारे डिजाइन को अच्छे से देख पाएगा, कर पाएगा। ठीक है, ये जो फोकल पॉइंट्स है ना, इस वाले टॉपिक पे हम थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फोकल पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। यूज कंट्रास्ट, कलर एंड साइज। कंट्रास्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, दो कलर ऐसे यूज करने हैं जैसे आपको टेबल का लुक अच्छा दे सके और एक व्यूअर उसको अच्छे से रीड कर सके। ठीक है, साइज आपने बिल्कुल अच्छे से रखनी है, चाहे आप लुक रखें तो बिल्कुल एक अच्छे से दिखना चाहिए, वीकनेस कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड हमारा टू मेनी एलिमेंट्स है। ज्यादा एलिमेंट यूज करने से हमारा पोस्टर जो है अच्छा लुक नहीं देगा, पुअर लेआउट बन जाएगा, कंफ्यूज करेगा व्यूअर को कि वो रीड कहाँ से करे हमारे पोस्टर को। जैसे ये वाला पोस्टर है, इसका लुक क्या है, एक बेहतरीन लुक है इसका पोस्टर का, सारे लेआउट अच्छे से मैनेज किए गए हैं और कोई भी ज्यादा एलिमेंट्स यहाँ पर यूज नहीं किए गए हैं। ठीक है, जितनी नीड थी उतनी एलिमेंट्स उन्होंने यूज किए हुए। थर्ड हमारे पास कॉमन जो आई मूवमेंट हमारे पास होते हैं वो होते हैं जेड पैटर्न और एस पैटर्न। जेड पैटर्न का मतलब होता है वेब बैनर और हमारे पोस्टर। एस पैटर्न का मतलब होता है कि टेक्स्ट हेवी लेआउट या हमारी वेबसाइट होगी। इन दोनों टॉपिक्स को हम यहाँ पर ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, और मैं इन दोनों को हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं और जो हमारा ये मेज है इसको हम यहाँ पर लेके आगे। अब ये हमारे पास जेड इंडेक्स है। अब मान लें ये हमने एक वेबसाइट बनाई है। ठीक है, एक वेब डिजाइनर ने हमने एक वेबसाइट बनाई है वेब डिजाइन की। उसमें हमने यहाँ पर लोगो लगाया है, लोगो के बाद होम, अबाउट, सेक्शन, कॉन्टेक्ट, ये हमने सेक्शंस लगाए। बीच में हमने कोई भी अपना एक इमेज वगैरह ऐड कर दी, इमेज के बाद हमने ये दो चीजें ऐड कर दी। देन साइन अप का बटन हमने ऐड किया है। तो एक व्यूअर इस वेबसाइट को किस तरह से रीड करेगा, जब भी हम वो लिंक पे ओपन करेगा तो उसको पहले सबसे पहले लोगो दिखाई देगा। देन वो देखेगा मेन्यू बार में कि इसमें अबाउट सेक्शन, कॉन्टेक्ट सेक्शन भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो जाएगा नीचे, सबसे नीचे कि इसने ये वेबसाइट बनाई किस हवाले से, क्या उसका टॉपिक है, क्या उसका टाइटल है जिस वजह से उसने ये वेबसाइट बनाई है। या तो उसने अपना पोर्टफोलियो के हवाले से वेबसाइट बनाई है या किसी फर्नीचर डिजाइन के हवाले से उसने वेबसाइट बनाई है। ठीक है, तो एक व्यूवर जब हम किसी वेबसाइट को रीड करते हैं तो जेड पैटर्न के अंदर हम क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं। ठीक है, जेड जेड पैटर्न के हवाले से इसको हम छोटा कर लेते हैं। देन हम एफ पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं। एफ पैटर्न क्या है, आप सबने लिंक्डइन की तो वेबसाइट देखी होगी। ठीक है, लिंक्डइन की वेबसाइट पे हम जैसे ही आते हैं तो हमें क्या दिखता है कि यहाँ पर लिंक्डइन का लोगो होता है, इस तरफ लिंक्डइन के दो आइकन होते हैं, या तो साइन अप का या तो लॉगिन का। यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और वो हमसे पूछता है या तो आपने ईमेल और पासवर्ड से अपना अकाउंट क्रिएट करना है या तो गूगल से, ठीक है, या तो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से। तो जब भी व्यूवर देखता है तो वो देखता है कि लिंक्डइन है, लिंक्डइन ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर दो आइकन लगाए हुए हैं और वहां पर उसने नीचे एक टेक्स्ट रखा है और यहाँ पर अकाउंट क्रिएशन का पूछा है। तो जब हम इस तरह के वेबसाइट को हम रीड करते हैं तो हम एक पैटर्न में रीड करते हैं। ठीक है, जेड पैटर्न और एफ पैटर्न जो है वो डिपेंड करते हैं आपके
डिजाइन के हिसाब से कि आपने डिजाइन किस तरह से क्रिएट किया है, जेड पैटर्न में या तो एफ पैटर्न में डिजाइन को डिजाइन किया है आपने अपने पोस्टर को या तो किसी वेबसाइट को। समझ में आ गया सबको? आज के लिए ये दो टॉपिक्स ही थे, प्रिंसिपल और आई मूवमेंट्स। एक्चुअली कल हमारे दो टॉपिक्स रह गए थे, मेरे ख्याल से स्क्रीन शो नहीं हुई थी, तो मैंने कहा आज मैं वो दोनों टॉपिक्स आप लोगों को रिपीट करवा दूँ। प्रिंटर्स का जो मोहम्मद इरफान ने हमसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैंने कहा पोस्टर दिखा दूँ। और गेट इनटू पीसी वेबसाइट में से आप लोगों ने क्या करना है, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप आपने वहां से इंस्टॉल करना है। कोई भी वर्जन कीजिएगा लेकिन 24 और 23 वाला मत कीजिएगा अभी। या तो आप ये करिएगा कि आप करके देखिएगा डाउनलोड में भी आपके पास सेटअप चल जाए। मेरे पास नहीं चल रहा था 2024 वाला, तो मैंने दूसरा वाला वर्जन डाउनलोड किया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो? एनीवन? जी मोहम्मद इरफान, आप अपना क्वेश्चन पूछें। मोहम्मद इरफान जल्दी पूछें, 1 मिनट रह गया है, मेरे ख्याल से मीटिंग हमारी ऑफ हो जाएगी। अटेंडेंस में आपको कोई बात दिखा दूं, अगर कोई प्रेजेंट है अभी भी तो बता सकता है मुझे। ठीक है। आज की जो अटेंडेंस है उसमें टोटल सिर्फ 6 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट है, बाकी के एबसेंट है। एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है मोहम्मद इरफान ने कि कौन सी चीज यूज करने से हमारे जो पोस्टर से आई मूवमेंट जो है वो टूट जाती है। तो इसका जवाब सिंपल ये है कि आपने अगर कोई स्पेस नहीं छोड़ा होगा अपने पोस्टर के अंदर, सारी चीजें आपने मिक्स करके रखी हुई हैं, यानी कि आइकन से लेफ्ट में सारे लगाए हुए हैं, आपने टेक्स्ट को पूरा राइट में रख दिया है, ऊपर लोगो वाली साइड को भी आपने क्या किया है, फिल आउट किया हुआ है।